मेरा माँ बाप दे, सात पुरखा दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मेरा एकदम तमन्ना है, ओपन चैलेंज, अगर ये हार गया तो सीट हम उस दिन बजरंग वाले को लड्डू चढ़ाऊंगा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। क्या है माहौल कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं अमित दत्ता और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। आज हम खड़े हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के खूंटी स्थल पर, तो चलिए चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। अभी हम खूंटी चौक के पास ही खड़े हैं और यहाँ पर गर्मी में ताजगी का एहसास दिलाया मैंगो शेक 10 रुपये गिलास। यहाँ पे भाई साहब एक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल कैसा है। अब सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस बार चुनाव का माहौल कैसा है। अच्छा है किनका लग रहा है इस बार माहौल, किनको लग रहा है कि भाई? हमारे हिसाब से तो मोदी जी का लग रहा है। सही लग रहा है। तो इस बार आपका वोट किनको मिलेगा, अभी तय कर लिए हैं कि आजमाई हम बनारस के हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, हम तो उनका एकदम कन्फर्म है। तो इस बार मोदी जी को ही देखकर आप वोट दें? हाँ, यहाँ भाई यहाँ के हम नहीं बता सकते हैं भाई, हमारे यहाँ तो सर्वे सर्वा मोदी जी। जैसे इतना काम किया है उन्होंने भैया कि काया पलट दिया है देश का, फिर क्यों नहीं जीतेंगे? अब भाई हम यहाँ की नहीं बात कर सकते हैं। जैसे कि ये बनारस के हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि बनारस में मोदी जी को ही ये वोट देंगे। यहाँ पे एक भाई साहब हमारे पास और भी हैं। इस बार आपका वोट किनको तय कर लिए हैं या फिर इस बार आजमाई रहे हैं? अभी तय कर लिए हैं नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी का यहाँ पे से कौन मेंबर खड़े हुए हैं? अर्जुन मुंडा। तो इस बार अर्जुन मुंडा को देखकर वोट मिलेगा कि मोदी जी को देखकर वोट मिलेगा? मोदी जी को। मोदी जी को मोदी जी को ही देखकर आपका वोट मिलेगा? मोदी जी को ही। विकास का कार्य आपके क्षेत्र में क्या क्या? विकास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग सपना में भी नहीं देखे थे। कहीं भी कोई रोड पुल पुलिया कुछ नहीं, सारा चीज़ कंप्लीट है। थोड़ा मोड़ा 25%, अगर 25% का 10% बाँचल होगा, नहीं तो कहीं नहीं है। विकास तो इतना हुआ है कि हमको लगता है देश का सबसे ज़्यादा विकासित खूंटी है, सबसे ज़्यादा। जो हम लोग के विधायक हैं, मंत्री हैं ग्रामीण विकास नीलकंठ सिंह, वो इतना विकास किए हैं कि कहना नहीं। अभी तो सोचे नहीं है, लेकिन सोच के यही देख रहे हैं अगर दिया जाए तो जो यहाँ देश का हाल है वो हिसाब से इस बार नई सरकार आनी चाहिए, समझ गए? क्योंकि हर चीज़ में तो मोदी जी का जो है ना टैक्स ही लागू, कि चाहे गरीब हो अमीर हो हर कोई टैक्स दे। इसीलिए एक बार फिर से कांग्रेस को मिलना चाहिए, समझ गए? देश का विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी के जरिए विकास नहीं हो रहा है, खाली अमीरों के पास पहुंचाया जा रहा है, गरीबों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए चाहेंगे कि सोच समझ के लोग वोट दें। किनका माहौल है? माहौल तो अभी बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा आपका लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में आप किसको मानते हैं? अभी तो कैसे कहें तुम मन का, आपका लोकप्रिय उम्मीदवार वो बता दे भाई, अभी देखिए ना आगे जाके लीजिए ना। इसे अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किनको ये वोट देंगे। आगे भी मतदाताओं से बात करते हैं हम। भगत सिंह चौक के पास पहुंच चुके हैं खूंटी में, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी यहाँ पे मोबाइल दुकान वाले भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इस बार जो है आपका वोट किनको मिलेगा। तय कर लिए हैं कि अभी आजमा ही रहे हैं? आपका वोट किनको मिलेगा, तय कर लिए हैं, आजमा रहे हैं? कर लिए हैं, मोदी जी को वोट मिलेगा। तो सिर्फ मोदी जी को ही देखकर वोट देंगे कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर वोट देंगे? इन्हीं को देखकर मिलेगा ना। आपका वोट किनको मिलेगा? हाँ तो वोट नहीं दिए तो। आपका मत कितनी उम्र हुई है आपकी? हम 18। इस बार आप वोट देने वाले हैं? हाँ, किनको देंगे वोट? उसी को दे मोदी जी को ही वोट मिलेगा। ठीक है, मोदी जी को ही देखकर यहाँ पे वोट दी जाएगी। चुनाव को लेकर आपके खूंटी क्षेत्र में क्या माहौल है? सर खूंटी क्षेत्र में तो यहाँ मोदी लहर चला हुआ है और देश के लिए मोदी को लाना बहुत जरूरी है। ये विकास के मामले हो, देश के मामले हो या और क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में मोदी का अभी लहर चला हुआ है। विकास के क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य हुआ? रोड हुआ है सर में, ये इंदिरा आवास जो हम लोग का ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। बाथरूम बना है, पूरा सफाई के कारण से बहुत साफ सफाई है। हाँ, मोदी को देना है। मोदी को देखकर मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी को देना। मोदी का चेहरा को देखकर
मोदी जी के चेहरे को देखकर ये वोट देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्जुन मुंडा को आप लोग पसंद नहीं करते हैं क्या? पसंद करते हैं लेकिन यहाँ का नहीं ना है सर, हम लोग कहते हैं यहाँ का क्षेत्र का है। अच्छा ठीक है, हम और भी जानेंगे। इस बार चाचा आपका वोट किनको? मोदी फिर एक बार, मोदी जी को फिर एक बार। हाँ एक बार फिर देखना चाहते हैं। हाँ, जो काम किए हैं उनका नतीजा भी देखना चाहते हैं ना। विकास का कार्य आप लोग का क्षेत्र में कौन कौन सा हुआ है? अभी तो काफ़ी हुआ है काफी हुआ है। और हो भी रहा है, अभी चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है अभी काम। बात करते हैं, यहाँ पे भाई साहब हैं। इस बार आपका वोट किसको आप आजमा रहे हैं कि अभी डिसाइड कर लिया है किसको देना है? भाजपा का देना है। आपके क्षेत्र में विकास का कौन कौन सा कार्य हुआ है? विकास का कार्य हम लोग का क्षेत्र में जी तो क्या क्या विकास हुआ है? रोड का विकास हुआ, फिर आंगनबाड़ी, अभी कोई डिसाइड नहीं है। कोई डिसाइड नहीं हुआ। आंटी आपका वोट किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस। विकास का कोई कार्य आपके वहाँ पे क्या कार्य हुआ है? कार्य तो चलते रहता है, होते रहता है, लेकिन कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा है। कांग्रेस को ज़्यादा भरोसा है। इस बार कांग्रेस को ही करता है। अभी हम फ्रूट सेलर के पास हैं और यहाँ पे जानेंगे कि क्या है चुनाव माहौल का यहाँ। हम नहीं जानते, राजनीतिक बारे कुछ नहीं जानेंगे। फिर इस बार आपका वोट किसको मिलेगा? बीजेपी को? हाँ वही बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ क्या माहौल है? शहर में ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, गांव-गांव में तो माहौल है। माहौल किनका है? माहौल तो कालीचरण मुंडा जी का इस बार लग रहा है, काहे कि बाहरी भीतरी का गेम हो गया, तो समझ गए। विकास के क्षेत्र में आप लोग के क्षेत्र में विकास का क्या क्या कार्य हुआ है? विकास तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ पेपर में, टीवी में नेता लोग का बयान में विकास हुआ है, लेकिन विकास कुछ नहीं। बिजली वही माने 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा 24 घंटा में रहता है, तो कहाँ विकास है? यहाँ पूरा जाम लगल रहता है, बाईपास रोड बन नहीं रहा है, खूंटी का तो विकास एकदम ही नहीं हुआ है। अभी हम खड़े हैं खूंटी क्षेत्र के खूंटी भगत सिंह चौक के टोटो स्टैंड के पास, और यहाँ पे टोटो स्टैंड के जो टोटो के ओनर हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है। क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल गर्म है, सबका साथ सबका विकास। तो इस बार किनको आपका वोट किनको देंगे? आप तय कर लिए हैं कि फिर इस बार अभी इस बार तय कर लिए हैं, सबका साथ सबका वाजपेयी जी के माने नरेंद्र मोदी। इस बार जो अर्जुन मुंडा है उनको वोट देखकर वोट नहीं देंगे, मोदी जी को देखकर। नहीं, अर्जुन मुंडा भी ठीक है, कंटेंट अच्छा है, नरेंद्र मोदी भी ठीक है। तो वोट किनको देखकर मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी को देखकर कि या फिर अर्जुन मुंडा को देखकर? नरेंद्र मोदी को देखकर। उनको देखकर जी। आपका वोट किनको? वही सेम टू सेम प्रधानमंत्री के जो कर्म किया है, जो पब्लिक को बांटा है, दिया है, उसी के तर्ज पर आदमी बीजेपी को वोट देगा। विकास का क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य हुआ? बहुत सा कार्य हुआ, जैसे घर बनाना, शौचालय बनाना, आपका आयुष्मान भारत का देना, बहुत सा चीज़ दिया है। पिछली बार खूंटी सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? सांसद का कार्यकाल तो ठीक नहीं रहा, वो तो छुपा रुस्तम था। उसके यहाँ जाने से भी कहाँ से आए वो पूछता था पहले, तो उसको अपना एरिया का आदमी उसको मालूम नहीं है, जबकि 20 साल से राजनीति करते आया था। तो फिर भी इस बार आपका वोट बीजेपी ही में जाएगा। बीजेपी में जाएगा। मतलब यहाँ साफ साबित हो रही है कि मोदी जी को ही देखकर यहाँ पर यहाँ के मतदाता जो है वोट करने वाले हैं। हमको नहीं मालूम, नहीं बता पाएंगे, डिसाइड नहीं हो पाया? नहीं पाए अभी तक ये डिसाइड नहीं किए हैं। और भी यहाँ पे हैं टोटो भाई साहब, लोगों से उनसे भी बात करते हैं। इस बार आपका वोट किनको तय कर लिए हैं या फिर अभी आजमा ही रहे हैं? सर आजमा नहीं रहे हैं हम लोग, जो देश के लिए, देश के भविष्य के जो आगे कदम बढ़ाने के लिए है, उनको विचार में मन में ठान लिए हैं। जो हमारे देश को सुरक्षा, जनता का सुरक्षा, जो 70 साल में जो कुछ नहीं किया वो मोदी किया।
महिला को सामान दिया, महिला को गैस का कनेक्शन फ्री दिया, जंगल में एक मकान है वहाँ बिजली का कनेक्शन फ्री पहुँचाया, शौचालय जिसके घर में आज 70 साल से नहीं था सर, उसको शौचालय दिया। और भी मान सम्मान देखते हुए विकास का काम देश में बहुत हो रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को देश में फिर से हम लोग लाएंगे, यही समान है। पिछले बार सांसद का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत बढ़िया था, पिछले बार भी, पिछले बार का सांसद कार्य बहुत बढ़िया था। उस समय भी हम लोग बीजेपी को ही वोट दिए थे और उसी को आबर भी देंगे हम लोग। और भी भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरा भी वही बात है, और कैसा बोलिएगा, जो मेरा देश को आगे लगेगा बस उसी को हम जिताएंगे जैसे भी हो। और दूसरी बात है कि हम लोग का तो सब इस जगह देखिए रहे टी रिक्शा वाला, इसलिए हम लोग तो उसी को वोट देंगे। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है? मेरा समस्या देखिए, पहले तो देश में कैसा बोलेंगे, क्षेत्र की समस्या कौन कौन सी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? अभी ऐसे पूरी, अभी देखिए देश को जब होगा तब है ना पूरी होगा। अस्थाई देश रहेगा या सरकार अस्थाई एगो रहेगा तब देश पूरा होगा, और 10 गो रहेगा उसमें कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी टूटेगा भी। बस नरेंद्र मोदी को देना है। नरेंद्र मोदी इसको देंगे तब तो वो जीतेंगे, तो उसको थोड़ी वोट देंगे हम लोग, तो इसको देंगे तब ना वो जीतेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको नहीं जिताएंगे तो मोदी को ही वोट देना है। मोदी को जिताने की बात हो रही है यहाँ पर, और बने रहिए, हम आगे भी हम आपको जानकारी देंगे कि आगे की चौक के भी लोगों की क्या राय है चुनाव के प्रति और चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल यहाँ पर अभी है कि आतंकवाद का पक्ष और आतंकवाद का विरोध, ये दो पक्ष लेके ही यहाँ चुनाव हो रहा है। यहाँ अभी विकास का मुद्दा गायब है, समझ गया बात मेरा? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं इस बार खूंटी के लोकसभा के क्या माहौल है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? देखिए यहाँ का तो हम जहाँ तक बोलेंगे शहरी इलाका और जो हिंदू वर्ग है वो सब बीजेपी में है। इस बार आपका वोट किसको मिलेगा, तय कर लिया या फिर अभी आजमाई? नहीं, मैं तो जनजात भाजपा का आदमी हूँ। हाँ, जो देश हित राष्ट्र हित का बात करेगा उसी का हम लोग वोट देंगे। और कांग्रेस ये आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, बोलता है कि हम सत्ता में आएंगे तो टाटा को हटा देंगे। इसका मतलब कोई भी आतंकवादी आएगा हमको गोली मारेगा और 3 महीना बाद उसका इजीली बेल हो जाएगा। तो जब वाजपेयी जी भी आए वो टाटा लगाए, फिर जब वाजपेयी जी चले गए कांग्रेस आया तो फिर टाटा को हटा दिया, फिर मोदी जी आए फिर टाटा लगा दिया। अभी देखिए देश में हम छोटा सा उदाहरण दे रहे, खूंटी में एक समय उग्रवाद का बोलबाला था, तो जब से बीजेपी या सत्ता संभाला है, समझ गए ना, तब से देखिए कहाँ गया उग्रवाद। क्या कि वो जो गैर भाजपा सरकार जितनी भी थी ना, वही लोग का संरक्षण में उग्रवाद पनप रहा था। और आज जो हम लोग का झारखंड में देख रहे कि पत्थलगड़ी सुने ना कुछ दिन पहले, तो पत्थलगड़ी भी वो गैर भाजपा दलों का ही उत्पत्ति है कि किसी तरह से सरकार को डिस्टर्ब करना ताकि वो विकास का मुद्दा से भटक जाए, हम लोग की तरफ ध्यान आकर्षित करे। आपके क्षेत्र में विकास का कौन कौन सा कार्य हुआ? मेरा कहना है जैसे मूल रूप से बीजेपी के सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे विकास हुआ है। जैसे मान के चले कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एजुकेशन, जो कि नक्सलवाद से प्रभावित होता है, नक्सलवाद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। अब एजुकेशन पे थोड़ा काम हुआ है। आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, कुछ एजुकेशन में बहुत कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में अर्जुन मुंडा जी खड़े हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में एक नया एक जोश पैदा हुआ है युवाओं में कि एक एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सुधरेगा। तो मूल रूप से यहाँ का जो चुनावी कार्यक्रम है या किसी भी तरीके से जो लोकसभा का जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रहित के साथ साथ बीजेपी की ओर चलेगा। हम तो भाई कांग्रेस को देंगे साफ। इस बार वोट हाँ कांग्रेस को, क्या है कि हमारा लिए बहुत बड़ा घातक आदमी है लोग, मेरा लिए बहुत घातक है।
ये जीतेगा नहीं मेरा हम नहीं होगा, विचार ये अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस जीते, क्षेत्रीय पार्टी जीते, लेकिन उसका विकास हो ना हो, लेकिन हम इसको वोट नहीं देंगे। मेरा माँ बाप दे, 7 पुरखा थे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मेरा एकदम तमन्ना है, ओपन चैलेंज, एक सीट से भी, एक वोट से भी जीते, अगला पार्टी जीते नहीं जीते, हम इस वोट से हम नफरत है इससे, हमारा फायदा नहीं। हम जब 16 साल के थे तभी से वोट दे रहे, आज जबकि नया नया आता आदमी उड़ा लोग बता हम लोग बीजेपी, हमको एक कोई तरह का सहयोग नहीं मिला। या किसी को बोले भैया ये वाला काम कर नहीं सकेंगे, यहाँ का विधायक सांसद जो भी हो, तब मैं तो ओपन चैलेंज करूँगा। इतना खराब स्थिति, जब से ये लिंकन सिंह मुंडा या करिया मुंडा एक भी हमारा काम नहीं किया, उल्टा और हमको क्या बोले नेगलेक्ट करते, जो ओपन बात बोलता हूँ। हम बहुत नफरत, जो दिन अगर ये हार गया इस सीट, हम उस दिन बजरंग वाले को लड्डू चढ़ाऊंगा। मेरा तमन्ना है, ये तमन्ना हमको ओपन बोलेंगे, ये हारेगा। हम तो तमन्ना कहता, मोदी कितना नाम का नाम लेके बेचेगा, साला अपना माँ का नाम नहीं बोलता, अपना बाप का नाम नहीं बोलता, वो सारा मोदी मोदी बोलता है, अपना बाप का नाम नहीं बोलता है। तो बाप जो जन्म दिया, अंगली पकड़ उठाया, उसका नाम है कौन, मोदी है, भगवान का जगह उसका रखता है, ये अन्याय है। हम हिंदू, इसका मतलब ये नहीं जब मोदी का पूजा करेंगे, ये गलत है। हमने किसी का पैसा खाए हैं ना, और लोग करता है, मुसलमान को देगा, अल्पसंख्या, हम भी तो अल्पसंख्या है, बंगाली है, अल्पसंख्या है ना हम लोग झारखंड में। नहीं नहीं, हम लोग को कोई दरवाजा नहीं, मुसलमान को दो, हम लोग वोट देगा। ये सब विधायक इस संसद को नहीं चाहते, कभी भी नहीं। हम ओपन चैलेंज, आपको इतना दिन हुआ होगा कोई ऐसे चैलेंज नहीं किया होगा, हम ओपन चैलेंज करते, ऐसा इंसान को वोट ना दे, नासूर है देश का लिए। आपको परिचय? हमारा नाम प्रदीप कुमार घोष, उर्फ पोर्टल, पूरा खूटी जानता है। जैसे हमारे बीच में और भी मतदाता हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। बीजेपी नहीं तय कर लिया, हम लोग बीजेपी हैं। विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? विकास के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा काम हुआ है, काम बहुत सारा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को दिखता नहीं है। अब एक वो ऐसा है कि विकास जो रोड बन रहा है ये दिख रहा है, बहुत सा काम ऐसा हुआ है जो कि वो दिखा नहीं, जो वो देखने से दिखेगा नहीं, जब साइड में जाएंगे तभी दिखेगा, इसलिए बीजेपी। सारे